हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। तो फ्रेंड्स, कलर्स के एपिसोड में हम क्या देखेंगे उसे जानने से पहले मैं आपसे कहना चाहूँगी, अगर आप चैनल पे नए हैं तो प्लीज़ सब्सक्राइब कर लीजिए। वीडियो अच्छी लगे तो लाइक जरूर किया कीजिए। ओके फ्रेंड्स, तो चलिए शुरू करते हैं। स्टार्टिंग में ही दिखाएंगे कि यहाँ पे रवि जो है देविका को आटा गूँथना सिखा रहा होता है। तभी वहाँ पे मंजू जी आ जाती हैं और वो देखती हैं ये क्या हो रहा है। तो रवि कहता है, अम्मा मैंने देखो उसको पूरी का आटा बनाना सिखा दिया है। तो वो कहती, हाँ सही किया, अब घर के मर्द ही अपनी बेटी को आटा बनाना, खाना बनाना सिखाएंगे। रवि कहता है, नहीं माँ, ऐसा नहीं है, मेरी बेटी भी, मेरा मतलब है कि हर घर का तरीका अलग होता है खाना बनाने का। तो इसको भी मैंने बता दिया है। सही किया ना। अंजू जी कहती हैं, अब तारीफ ही करता रहेगा, ये ऑफिस भी जाना है तुझे। तो रवि कहता, हाँ माँ जाना है, लेकिन माँ आपसे एक बात कहनी है कि आप हमेशा कहती है ना कि आपका बेटा रवि पूरी दुनिया में यूनिक है ना, तो आपकी जो बहू है ना, ये भी पूरी दुनिया में यूनिक है, एकदम सेम टू सेम डिटो। तभी फिर रवि कह के चला जाता है। उसकी माँ कहती, दिखा कैसा बनाया आटा। कहती, और थोड़ा सख्त कर। फिर ये कह देती है, फिर वो चली जाती हैं। और रवि, जो देविका होती है ना, रवि के बारे में सोचने लगती है। फिर तो दिखाते हैं कि यहाँ पे जो निवेदिता होती है ना, वो सोच रही होती है रवि के बारे में। सोचती है कि रवि ने जिस आदमी को भेजा था नौकरी के लिए, मैंने उसे नौकरी पे रख लिया है। अब ये रवि जान के बहुत खुश होगा। और वो आदमी तो ऐसे कह रहा था, मेरी तारीफ कर रहा था जैसे कि रवि ने मुझे मेरी तारीफ की हो। तो लेकिन ऐसे थर्ड पर्सन से अपनी तारीफ सुन के क्या फ़ायदा, मुझे तो अपनी तारीफ रवि के मुँह से ही सुननी है। लेकिन इसके लिए मैं क्या करूँ? फिर वो सोचती है कि हाँ, मैं क्यों ना खुद ही फ़ोन कर लूँ, तो मुझे खुद ही वो तारीफ़ मेरी करने लगेगा। तो यही सही रहेगा, मैं उसको फ़ोन कर लेती हूँ, जिससे कि मैं उसके ही मुँह से अपनी तारीफ़ सुन सकूँ, यही ज़्यादा बेहतर रहेगा। तो वो सोचती, हाँ, चलो फ़ोन लगा लेते हैं। इससे पहले कि वो आदमी जाके रवि को बताए कि मुझे नौकरी पे रख लिया है, वो तारीफ़ करे, इससे पहले रवि को ये सब पता चले, मैं ही उसको फ़ोन कर लेती हूँ। फिर वो रवि को फ़ोन लगाती है। इधर रवि जो है अपनी कोई फ़ाइल देख रहा होता है। तभी वो फ़ोन करती है तो देखता है कि मिस लूथरा का फ़ोन है। तो वो फ़ोन को उठाता है और उठा के बात करता है। तो निवेदिता कहती है कि रवि, वो तुमने जिस आदमी को भेजा था ना? तो कहता, हाँ। तो कहती, मैंने उसको नौकरी पे रख लिया है। तो रवि कहता है, ये तो बहुत अच्छी बात है निवेदिता जी, आपने उसको नौकरी पे रख लिया है, आपने बहुत अच्छी खुशखबरी दी है, आप बहुत अच्छी हैं। तो वो कहती है कि आपने उससे कहा था ना, तो मैंने, और फिर तुम्हारी बात को रवि मैं कैसे टाल सकती हूँ? तो वो कहता है, मिस लूथरा आप बहुत अच्छी हैं सच में। तो वो बताती है कि वो तारीफ़ कर रहा था, कह रहा था कि रवि तुमने मुझे कहा कि मैं बहुत अच्छी हूँ। कहता, हाँ मिस लूथरा आप सच में, आपने उसको नौकरी पे रख लिया। अगर आप नहीं रखती ना तो प्रॉब्लम हो जाती, तो आपने बहुत अच्छा काम किया है और उसको नौकरी दे दी। तो कहती, हाँ तो मेरी कंपनी के बहुत ही स्पेशल, बहुत ही अच्छे एम्प्लॉयी हो ना, तो मैं तुम्हारी बात को कैसे काट सकती हूँ, तो मुझे तो उसको नौकरी पे रखना ही था। ये निवेदिता कहती है कि रवि, वो जो हमारी जो कंपनी का वो डील है ना, उस पे कुछ कॉम्प्लिकेशंस आ रहे हैं, तुम क्या आ सकते हो जिससे कि हम उस पे बैठ के डिस्कस कर लेंगे। वो कहता है, ठीक है मिस लूथरा मैं 1 घंटे में पहुँच रहा हूँ। तो वो कहती है, ठीक है आ जाओ। रवि कहता है कि मिस लूथरा ने मेरे कहने पे वेटर को जॉब दी है, मेरी इतनी बड़ी मुश्किल आसान कर दी है, जाना तो पड़ेगा ऑफिस। और इधर दिखाते हैं कि मिस लूथरा सोचती है कि रवि कितना खुश लग रहा था, और अब की बार आएगा ना रवि, तब देखना वो मुझे गले से लगा लेगा, इतना खुश था। और अब की बार जब मेरे केबिन का दरवाज़ा खुलेगा ना, तो देखना वहाँ पे रवि ही होगा। लेकिन तुरंत दरवाज़ा खुलता है, उस तुरंत साकेत आ जाता है। वो साकेत को देख के हैरान हो जाती है, कहती, तुम? साकेत कहता है, हाँ मैं आया हूँ। निवेदिता कहती है, अभी थोड़ी देर पहले तो तुम मेरा कॉल नहीं उठा रहे थे, अब तुम यहाँ आ गए। तो कह रहा था, साकेत कहता है कि हाँ, क्योंकि मैं यहीं आ रहा था इसीलिए मैंने तुम्हारा कॉल कट कर दिया था। तो वो कहती है, देखो मुझे तुमसे कोई बात नहीं करनी है, लेकिन हाँ अगर तुम्हें कोई बात करनी है तो तुम जल्दी जल्दी बात करो, क्योंकि मेरे पास टाइम नहीं है, जल्दी बोलो। तो साकेत कहता है, मैडम जी वो रवि के हाथों ना मेरे लिए एक बहुत तगड़ा सबूत मिला है, तो और वो आजकल मेरी जासूसी बहुत कर रहा है, तो मैं चाहता हूँ कि आप मेरी मदद करें। वो कहती, मदद? और कैसे? तो कहता है कि आप ना ये पता लगाएं कि आखिर वो क्या कर रहा है, उसके हाथ में क्या सबूत लगा है। तो वो कहती है, तो तुम अपनी मदद खुद करो ना, तुम खुद पता लगाओ ना जाकर।
कि वो क्या कर रहा है, क्या नहीं कर रहा है। और वैसे भी आज तक मुझे तुम्हारी मदद करके क्या फ़ायदा हुआ है? कुछ भी नहीं। तो मैं रवि का साथ दूँगी क्योंकि उसके दिल तक पहुँचने का रास्ता यही है और तुम एक बहुत बड़े लूज़र हो। तो तुम्हारी मदद करके मुझे क्या फ़ायदा? साकेत को बहुत तेज़ गुस्सा आता है, पर वो उस टाइम पे अपना गुस्सा कंट्रोल करता है। सोचता है कि इस समय नहीं साकेत, अपना गुस्सा कंट्रोल करना होगा, नहीं तो सब कुछ गड़बड़ हो जाएगी। भी साकेत अपने गुस्से को कंट्रोल करते हुए निवेदिता से कहता है कि कोई बात नहीं मैडम जी, आप नहीं कीजिए, लेकिन हाँ, आप कल सगाई में तो आएँगी ना? तो कहती हाँ, आऊँगी। तो कहता है आप मेरा एक छोटा-सा काम कर सकती हैं, बहुत छोटा-सा काम है, आप कर सकती हैं। रवि ना एक वेटर को छुपा रहा है, आप पता करके बता सकती हैं कि वो वेटर कहाँ है? उस वेटर को आप पता कर सकती हैं ना? तो निवेदिता सोचती है कि वो जो आया था उसके ऑफ़िस में जॉब के लिए, वो एक वेटर ही था, उसे याद आ जाता है। तो वो कुछ नहीं कहती है। साकेत से कहती है कि कौन-सा वेटर? मैं किसी वेटर को नहीं जानती हूँ। तो साकेत कहता है मैडम जी, कहीं आप कुछ छुपा तो नहीं रही हैं मुझसे? तो वो कहती है मैं क्यों छुपाऊँगी तुमसे? और हाँ, अगर मैं कुछ छुपा भी रही हूँ, तो मैं क्यों तुम्हें बताने लगी? देखो तुम ज़्यादा स्मार्ट बनने की कोशिश मत करो हाँ, वरना मैं तुम्हें ऐसी जगह भेजूँगी जहाँ से कभी तुम्हें कोई नहीं ढूँढ पाएगा। तभी फिर साकेत वहाँ से आने लगता है। सोचता हुआ आ रहा होता है, इधर रवि आ रहा होता है ऑफ़िस, एकदम से देखता है साकेत यहाँ क्या कर रहा है। तभी फिर वो वहाँ पे छुप जाता है और एकदम से उसे वो वेटर दिखाई देता है। वो सोचता है अरे इस वेटर को अगर साकेत ने देख लिया तो गड़बड़ हो जाएगी। तभी वो वेटर जाके एकदम साकेत से टकरा जाता है। रवि वहाँ पे आ जाता है और वेटर को इशारा करता है कि तुम जाओ यहाँ से। तभी वो वेटर तो चला जाता है, रवि कहता है अच्छा तो एमिली जी आप यहाँ क्या कर रहे हैं ऑफ़िस में? अच्छा कहीं चंदा-वंदा तो नहीं माँगने आए हैं? तो साकेत को बहुत गुस्सा आती है रवि पे, कहता है अच्छा, कहता है हाँ, आप मेरी कंपनी में कहीं चंदा-वंदा माँगने आए हो और क्या? अगर ऐसा है तो बता दीजिए मुझे। तो साकेत कहता है तुम अपने काम से काम रखोगे तो ज़्यादा ही सही रहेगा। ये दिखाते हैं कि देविका जो है वो अपने रूम में आती है, उसे पता चलता है कि जो पूछती है एडी से कि रवि कहाँ है? खाना नहीं खाएगा, इतनी देर हो गई खाना बन गया है। तो वो कहता है वो तो ऑफ़िस गया है, मिस लूथरा ने उसे बुलाया था। तो कहती है लो बता के नहीं जा सकता था, वो चला गया है, अब खाना बन गया है, वो नहीं खाएगा ना टाइम पे तो मंजू जी भी मुझे ही सुनाएँगी। तो कहता है क्या भाभी जलन हो रही है क्या? तो कहती है मुझे क्यों जलन होने लगी? अगर वो टाइम से खाना नहीं खाएगा तो क्या होगा? आंटी मुझको ही सुनाएँगी, मुझसे ही कहेंगी तू उसका ख़्याल नहीं रख सकती है, ऐसा-वैसा सब मुझे ही कहने वाली हैं। तो सोचती है कि वो भी बिना बताए चला गया, उसका मिस लूथरा का फ़ोन आया, बता तो सकता था ना। तभी फिर सोच रही होती है, एडी कहता है क्या हुआ? देविका क्या क्या सोच रही हैं आप? तो वो कहती नहीं कुछ नहीं। कहता नहीं मुझे लग रहा है कि आप यही सोच रही हैं कि उनके बुलाने से चला गया है, क्या है? तो कहती नहीं मैं क्यों सोचूँगी? मैं तो बस यही सोच रही हूँ कि आंटी मुझे ही डाँटने वाली हैं और उसको तो कोई फ़र्क नहीं पड़ता है। फ़ोन आया वो चला गया। अरे ऑफ़िस का कोई काम था तो मुझे बता के तो जा सकता था ना एक बार कि मैं जा रहा हूँ, पर नहीं उसको तो बताना भी ज़रूरी नहीं लगता है और वो चला गया। तो एडी कहता है नहीं वो किसी काम से ही गया है। तो इधर रूम में आ जाती है। देविका सोचती है कि मिस लूथरा का फ़ोन आया और बिना बताए चले गए और कहीं ऐसा तो नहीं कि इनके बीच में कोई नज़दीकियाँ हो रही हैं। फिर सोचती मुझे क्यों बुरा लग रहा है? मुझे क्या पड़ी है? पहले भी तो यही था ना, उसकी कितनी सारी गर्लफ्रेंड थी, वो फ्लर्ट करता रहता था, बट अब मुझे क्यों फ़र्क पड़ने लगा है इतना? कहीं ऐसा तो नहीं कि मुझे उससे प्यार होने लगा है? मुझे क्यों इतना फ़र्क पड़ता है? वो गया तो अच्छी बात है, ना जाए वो तो उसकी आदत ही है ऐसी। और मिस लूथरा भी उसको बुला लेती हैं और उसे भी बताना जब ज़रूरी नहीं लगता है, तो ठीक है, वो जाए, मुझे ही सारा फ़र्क पड़ता है, मैं ही सोचती हूँ, उसे तो कुछ भी फ़र्क ही नहीं पड़ता है। वो मेरे बारे में कभी नहीं सोचता है और मैं हमेशा उसके बारे में सोचती हूँ। नहीं, मैं नहीं सोचूँगी, मुझे कोई फ़र्क नहीं पड़ता। और इधर दिखाते हैं कि यहाँ पे रवि ऑफ़िस आ जाता है, निवेदिता कहती है हाँ रवि, तो वो बताती है कि वो आया था वेटर और मैंने उसको जॉब पे रख लिया। तो रवि कहता आपने बहुत अच्छा काम किया। मिस लूथरा कहती हाँ, वो बहुत तारीफ़ कर रहा था, वो बता रहा था कि तुमने मेरे लिए बहुत अच्छी-अच्छी बातें कहीं, बहुत तारीफ़ कर रहे थे तुम मेरा। तो वो बताता हाँ, क्योंकि आपने बहुत अच्छा किया ना उसको नौकरी पे रख लिया। अगर आप नहीं रखती ना तो फिर मुझे प्रॉब्लम हो सकती थी। आपने मेरी बहुत बड़ी प्रॉब्लम सॉल्व कर दी मिस लूथरा। पर मिस लूथरा तो उसके ऐसे कंधे पे हाथ रखने लगती हैं।
तभी उसको लगता है कि ये क्या कर रही है मिस लूथरा। तभी फिर एकदम से वो खड़ा हो जाता है और वहाँ पे देविका का फ़ोन आ जाता है। देविका कहती है, बिना बताए चले गए, ये नहीं है कि खाना खा लेते, अब आंटी तो मुझे सुनाने वाली है ना, अब तुम्हें क्या है, तुम्हें तो कोई फ़र्क नहीं पड़ता है। वो उससे ठीक से बात नहीं करता है और फ़ोन काट देता है। तो वो सोचती है, क्या मेरे फ़ोन को भी इम्पोर्टेंस नहीं दी मिस लूथरा के सामने, अब वो इतनी इम्पोर्टेंट हो गई हैं उसके लिए, ठीक है मत दे, मुझे क्या है, मैं भी नहीं सोचूँगी। फिर वो मैगज़ीन पढ़ रही होती है, सोचती मैं नहीं सोचूँगी, वो कुछ भी करे मुझे कोई लेना-देना नहीं है। हाँ, तो फ्रेंड्स आज के लिए इतना ही। अगर वीडियो अच्छी लगी तो लाइक कर दीजिएगा, चैनल पे नए हैं तो सब्सक्राइब कर दीजिएगा। हम मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय-बाय।